students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, Delhi during the medieval period. Medieval period के दौरान जो दिल्ली है उसके अंदर कौन सी रूलिंग, कौन से किंग जो थे वो रूल करते थे, कौन सी डायनास्टी वंश जो है वो उस समय कौन से एरिया के अंदर, प्रोविजंस के अंदर, रीजन के अंदर जो है अलग अलग रीजन के अंदर डेवलप्ड थे। तो ये सारी चीज जो है हम लोगों को ये लेसन के अंदर आज पढ़ना है। और उस समय के दौरान जो भी डायनेस्टी थी या जो भी रूलिंग करते थे वो किंग ने क्या डेवलप्ड किया था, ये सारी चीज हम लोगों को ये लेसन के अंदर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। भगवती बेन वेंट ऑन अ टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. भगवती बेन जो थे वो नॉर्थ इंडिया के टूर पे थे और उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो दिल्ली के अलग अलग जो रूलर्स थे उनके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और ये डायरी जो है वो क्लासरूम के अंदर रीडिंग करते हैं। What was read out is as below. वो जो पढ़ते वो That is a साल्व डायनेस्टी. सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी, साल्व डायनेस्टी का एक दूसरा भी नाम है, उसको गुलाम डायनेस्टी से भी जाना जाता है। तो ये साल्व डायनेस्टी के दौरान क्या चीज डेवलप हुई थी, कौन रूलिंग करता था, तो The Delhi Sultanate was founded in the beginning of the 13th century. Delhi Sultanate जो है वो 13th century के अंदर जो है फाउंड किया गया था. After the death of Ghori, one of his loyal Salv dynasty तो उनके जो साल्व थे, साल्व का मतलब यहाँ पे दिया है गुलाम, जो दास होते हैं, है ना। तो ये जो साल्व डायनेस्टी है वो फाउंड हुई, तो घोरी के डेथ के बाद वन ऑफ हिज लॉयल साल्व, यानी कि उनका जो गुलाम था, दास था, बिकम द कमांडर एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. Thus the Salv dynasty started ruling over दिल्ली. और तब से ये साल्व डायनेस्टी जो है वो दिल्ली के ऊपर रूलिंग करने लगी. दो ही फेस मैनी डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिश हिज पावर इन इंडिया. और इस दौरान ये साल्व डायनेस्टी जो है उसको डेवलप होने में बहुत ही डिफिकल्टी हुई. ही मैनेज टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार. अच्छा, ये जो साल्व था, जो कमांडर था कि जिन्होंने ये डायनेस्टी को रूलिंग किया, तो उन्होंने मीनार को कंस्ट्रक्टिंग किया. हिज सन इन लॉ इतुतमिश हु सक्सेडेड हिम कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार. और उनके जो सन इन लॉ थे इतुतमिश, जिन्होंने ये काम को आगे कंप्लीट किया. दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. और ये जो दिल्ली में आया फेमस कुतुब मीनार है, we all have to be known about that, and this should be a very famous in Delhi. It's also 7 precious monuments of the world include this Qutub Minar. is shown in the figure 8.1 के अंदर ये कुतुब मीनार का जो स्केच है वो भी हम लोगों को दिया है. The architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. ये दोनों रिलीजन, दोनों धर्म से जुड़े हुए स्टाइल में बनाए गए थे. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तान एज. और ये जो प्लेस था वो सुल्तान एज के दौरान जो है उसका कैपिटल था. इतुतमिश वॉज ऑल्सो अ साल्व इन द बिगिनिंग. इतुतमिश जो है वो भी शुरू में वो गुलामी था. ही कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. उसने भारत देश के बहुत सारे जो प्रदेश थे वो कॉन्कर यानी कि टेक ओवर कैप्चर किए थे और उसको सुल्तान
दिल्ली सुल्तानेट के पार्ट से जोड़ लिया था. सो ही इज नो एज द फाउंडर ऑफ द साल्व डायनेस्टी, और दैट इज वाई ये इल्तुतमिश जो है वो साल्व डायनेस्टी का फाउंडर, शोधक माना जाता है. हिज डॉटर रजिया सुल्ताना ascended the throne after his death in 1236 century. इल्तुतमिश के डेथ के बाद उनकी जो डॉटर थी रजिया सुल्ताना, उन्होंने ये जो दिल्ली का थ्रोन है, राज्य है, वो एसेंडेड किया, संभाला था. रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर सुल्ताना टू रूल ओवर दिल्ली. रजिया जो थी वो पहली फीमेल रूलर थी जो दिल्ली के ऊपर उसने रूलिंग किया था. रजिया वॉज एफिशिएंट रूलर. शी यूज्ड टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन द कोर्ट. According to a historian of the time, Minhaj-e-Shiraz, Razia was a more capable and efficient ruler than her brothers. उस टाइम के कोर्ट के जो हिस्टोरियन थे उनके मुताबिक रजिया जो थी उसके ब्रदर से भी ज्यादा कैपेबल और एफिशिएंट रूलर थी. However, being a woman, she was not accepted as ruler. फिर भी रूलर वुमेन होने की वजह से वो अपना जो रूलिंग थे वो एक्सेप्ट कर नहीं पाए थे. आमिर उमराव डिसलाइक रजिया एज अ रूलर. आमिर उमराव जो थे उनको रजिया जो है रूलर के एक किंग के तरीके से उनको पसंद नहीं थी. रजियाज रूल कम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द आर्मीज. देयर वाज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सुल्तानेट फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ. उसके डेथ के बाद जो सुल्तानेट थे उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर टोटली डिसऑर्डर हो गया. एट लास्ट द आमिर्स एंथ्रोन नाजिर उद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि रजिया के ब्रदर, जिसकी वजह से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था तो वो डिसऑर्डर हो गया. एंड दैट इज वाई द आमिर्स जो थे उन्होंने ये थ्रोन जो है नाजिरुद्दीन जो इल्तुतमिश के सन और रजिया के ब्रदर थे उसके पास ले लिया. He ruled for 21 years. After his death, Ghiyas-ud-Din Balban ascended the throne of Delhi. He was a strong ruler who brought an end to the disorder and established peace. उसने जो ये डिसऑर्डर था उसको कंप्लीटली जो है खत्म कर दिया और शांति की स्थापना की. Balban had been a wazir of Nasir-ud-Din for 20 years. नाजिरुद्दीन के जो वजीर रहे थे ये बालबान जो थे वो. Subsequently, he ruled as a sultan for 22 years. His descendants were weak and the Khilji dynasty established its rule over Delhi. तो उन्होंने 22 years तक बालबान ने जो है वो दिल्ली के ऊपर सुल्तानेट के ऊपर जो है रूलिंग किया था. हिज डिसेंडेंट्स मतलब क्या होते हैं, उनके जो सन्स होते हैं, उनके जो वारिस होते हैं, उनके जो डिसेंडेंट्स थे वेर वीक थे. एंड दैट इज वाई खिलजी डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर दिल्ली. एंड दैट इज वाई जो खिलजी डायनास्टी है वो दिल्ली के अंदर रूलिंग करते हैं. यहाँ पे कुछ रजिया सुल्ताना के बारे में थिंक टू नो दिया है. वी हैव टू बी discuss about it. Razia Sultana inscribed on stone and coins that she was Iltutmish's daughter. The Kakatiya dynasty used to rule over Warangal in present Andhra Pradesh. The attitude of Queen Rudrama Devi, a ruler of this dynasty, was exactly the opposite of that of Razia Sultana. In her inscription, she engraved her name like a man. Similarly, there was Queen Dida, who once ruled over Kashmir. She was affectionately called Didi by her subject. जो आंध्र प्रदेश के रूल करते थे क्वीन रुद्रमा देवी जो थे रजिया सुल्तान के अपोजिट थे. और रजिया सुल्तान ने जो कॉइन्स थे, स्टोन थे, उसके ऊपर अपना जो था इंस्क्रिप्शन दिया था, तो लेकिन उसके अपोज थे तो उन्होंने अपना पर्सनली अलग से नाम दिया था. ओके, हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के. तो दिल्ली के अंदर बालबन के बाद इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्ताना के बाद उसका जो ब्रदर है दैट इज नासिरुद्दीन
और नासरुद्दीन के बाद जो है आमिर उमर शाह की अनथ्रोन उन्होंने नासरुद्दीन को दिया, और नासरुद्दीन के बाद उनके जो वजीर थे बालबान, गियासुद्दीन बालबान, उन्होंने जो है थ्रोन संभाला था। और ऐसे आगे चले थे। गियाउद्दीन बालबान के जो डिसेंडेंट्स थे, वंश थे, वो वीक थे, और उसके बाद दिल्ली के अंदर खिलजी डायनास्टी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो खिलजी डायनास्टी विद इन 4 years ऑफ बालबान्स डेथ, 4 साल के अंदर बालबान का डेथ हो जाता है। द खिलजी डायनास्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर द दिल्ली। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वाज नोन एज द खिलजीज। ये खिलजी कौन थे? तो जो तुर्क कम्युनिटी से जुड़े थे, जो अफगानिस्तान से थे, वाज नोन एज खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ब्रॉट एन एंड टू द साल्व डायनास्टी। जलाउद्दीन खिलजी ने जो साल्व डायनास्टी थी, गुलाम डायनास्टी थी, एंड इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनास्टी। उसका एंड हुआ, एंड टू द साल्व डायनास्टी, एंड खिलजी डायनास्टी का फाउंडेशन हुआ। In 1296 century, Alauddin Khilji, who was both his nephew and son-in-law, overthrew Jalauddin and became the ruler of Delhi. उसके बाद जलाउद्दीन जो है उसको निकाल के ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने ये रूलिंग संभाला। He was very ambitious. He controlled the interference of ulemas and umaraus इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। जो उलेमास और उमराउस थे, आमिर उमराउस, जिनको रज़िया पसंद नहीं थी, तो उनके जो इंटरफियंस थे उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और उस तरह स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाल लिया। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम डिस्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइजेस। जो अलग अलग प्राइजेस जो डिसाइड किए जाते थे उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अलग अलग लॉ भी फ्रेम किए। द फेमस पोएट आमिर खुसरो, हुज वर्क आर वेल नोन, एडोन हिज कोर्ट, वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट को एडोन करते थे, संभालते थे। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड द तगलक डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनास्टी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो किंगडम था उसका मैनेजमेंट था वो वापस डिसऑर्डर हो गया, और जिसके वजह से तगलक डायनास्टी जो है वो एस्टैब्लिश हुई। खिलजी डायनास्टी की जगह पे तगलक डायनास्टी जो है वो एस्टैब्लिश हुई। तो इस तरह साल्व डायनास्टी के बाद खिलजी डायनास्टी, और खिलजी डायनास्टी के बाद तगलक डायनास्टी जो है वो दिल्ली के अंदर रूलिंग की, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।